हेलो नमस्कार स्टूडेंट। आज की क्लास है आपकी 59 क्लास है और 58 क्लास में हमने व्यू टैब को बिल्कुल क्लियर किया था और उसकी क्लासें आपने ना देखी हो तो उसकी क्लासें देखें। पूरा पावर पॉइंट मैंने बिल्कुल कंप्लीट किया है। ठीक है, तो आज ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शॉर्टकट की सारी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की देखेंगे। उसको देखने से पहले हम चलते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, जो हमने अपने आप खुद से बनाए नोट्स। और जब आप इंस्टीट्यूट आते होंगे और अगर आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को अगर आप इंस्टीट्यूट नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं आपको कि हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है तरुण आर्यल कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसमें हम 100% प्रैक्टिकल कराते हैं। ठीक है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल AI टूल्स और बहुत सारी चीज़ें हम कराते हैं। ठीक है, और एड्रेस नोट कर लीजिए, चुकुनिया कटार पैलेस के सामने जो बाईपास है आपका पुराना ओल्ड बाईपास पूरनपुर वाला, उस बाईपास में हमारा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, आ जाइए और एडमिशन कराइए और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए और सक्सेस बनिए। अब चलते हैं अपने नोट्स के पास। निकली क्या, ये है हमारा नोट्स पावर पॉइंट 2026, देख पा रहे होंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा कंटेक्ट लिखा है, यहाँ पे सारे कंटेक्ट्स हैं। इसमें हमने 18 चैप्टर रखे हैं पावर पॉइंट में और यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 17 चैप्टर में हमारी है इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की NMS पावर पॉइंट में। तो हम शॉर्टकट की आज देखने वाले हैं। तो हम क्लिक करते हैं और पहुँचते हैं 67 पेज पे। देख पा 67 पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम पहले स्टार्ट करते हैं। परिचय क्या होता है, शॉर्टकट की होती क्या है, ये पहले हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे परिचय क्या, इंट्रोडक्शन। MS पावर पॉइंट में कार्य को तेज और आसान बनाने के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। शॉर्टकट की से क्या होता है कि समय की बचत होती है, कार्य की गति बढ़ती है और प्रोफेशनल वर्किंग में सहायता होती है। ठीक है, पावर पॉइंट सीखने के लिए शॉर्टकट की का ज्ञान बहुत आवश्यक है। शॉर्टकट की से हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बचत, कार्य की गति, ये सारी चीज़ें होती है। जब आप शॉर्टकट की सीख जाते हो यूज करना तो आपको प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत ही मदद मिलती है। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है, कीबोर्ड की 2 या अधिक कीज को क्या है एक साथ दबाकर किसी कार्य को जल्दी से शॉर्टकट की कहलाता है। मतलब आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपको कीज मिलती हैं, मतलब लेटर लिखे होते हैं, उन लेटरों को हमको पुश करना होता है। जैसे एक नहीं, हमें 2 लेटर या 2 से अधिक लेटरों का यूज करके किसी फंक्शन को कार्य कराना होता है, तो वही आपका कहलाता है शॉर्टकट की। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम देखने वाले हैं फाइल शॉर्टकट की, मतलब फाइल में जो यूज होने वाली शॉर्टकट कीज हैं उनको हम इस्तेमाल इसमें देखने वाले हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं शॉर्टकट कीज हैं आपकी और यहाँ पे कार्य लिखे हैं कि कार्य क्या होता है। और दूसरी बात क्लियर कर देते हैं, आपको यहाँ पे हम शॉर्टकट की ही बताएंगे और उनका कार्य भी लिखा है। और इन सारे कार्यों का हमने जब पीछे क्लासों में पूरा पावर पॉइंट मैंने समझा है, पढ़ा है, तो उसमें हमने कार्यों को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझा है कि इन कार्यों को हम करते कैसे हैं और ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन का यूज कैसे होता है, प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कैसे करते हैं। इन सब चीज़ों को हमने पिछली क्लासों में देखा है। अगर आपने क्लासें ना देखी हो तो आप देखिए पिछली की क्लास में, फिर आप इसको शॉर्टकट की क्लास को कंप्लीट करिए। ठीक है, तो नंबर 1 पे आ जाते हैं यहाँ पे कंट्रोलियन, नई प्रेजेंटेशन बनाना। अब नई प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, क्यों बनाते हैं, इसलिए बनाई जाती है, इन सब बातों को हमने डिस्कस करा है पिछली क्लासों में। ठीक है, तो पिछली क्लास से आप देखिए तो आपको क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इन बातों को, अगर मैं यूज करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें, तो क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी, मतलब वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा और आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या करिए, पिछले की क्लासें देखिए, फिर आप यहाँ पे तो हम स्पीड बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन को और इम्प्रूव करने का कार्य करेंगे शॉर्टकट की मदद से। ठीक, क्लियर हुआ होगा। फिर देखते हैं कंट्रोल ओ का मतलब होता है प्रेजेंटेशन को खोलना। मान लो आपने प्रेजेंटेशन बनाई है, उसको खोलना है तो आप कंट्रोल ओ का इस्तेमाल करते हो। ऑप्शन से भी आप खोल सकते हो, ऑप्शन कौन से होते हैं वो हमने पिछली क्लासों में सबको समझा है। तो कंट्रोल ओ करोगे कीबोर्ड से, अब तो ऑटोमेटिक क्या है आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी जल्दी।
कंट्रोल यस करोगे सेव करने के लिए। कंट्रोल F12 क्या होता है, F12 से हम सेव एज करते हैं। सेव एज का मतलब क्या होता है, एक ही प्रेजेंटेशन को कई नामों से सेव करना। कैसे करना है पिछली क्लास में सीखा है। कंट्रोल पी प्रिंट, आपकी जो प्रेजेंटेशन है स्लाइड उसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल पी से करते हैं। कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखा है, ठीक है। कंट्रोल W क्या होता है, प्रेजेंटेशन को बंद करना। अब आ जाते हैं एडिटिंग शॉर्टकट कीज, मतलब एडिट करने के लिए शॉर्टकट की का यूज किस लिए किया जाता है और क्यों कौन सी होती हैं वो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। नंबर 1 पे आ जाती है यहाँ पे कंट्रोल X, जो कट करने के लिए होते हैं। कट आपने फोन पे भी देखा होगा, ठीक है। कंट्रोल C कॉपी करने के लिए। कंट्रोल B पेस्ट करने के लिए होते। कंट्रोल Z अंडो करने के लिए होता है, ठीक है। कंट्रोल Y रेडो, अंडो का क्या काम है, रेडो का काम है। पीछे क्लासों में ना सब कुछ डिस्कस किया है। फिर आ जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए हम शॉर्टकट की का यूज करते हैं, जिसमें आ जाता है कंट्रोल B बोल्ड करने के लिए शब्दों को, टेक्स्ट को, या इटैलिक तिरछा करने के लिए। कंट्रोल U अंडरलाइन करने के लिए, बट आपका टेक्स्ट पहले से सिलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल E सेंटर अलाइन लाने के लिए, मतलब किसी टेक्स्ट को सेंटर में लाने के। कंट्रोल R द राइट अलाइन में, मतलब राइट साइड में अपने टेक्स्ट को ले जाने के लिए। कंट्रोल J जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। अब जस्टिफाई क्या होता है, पिछले की क्लासें आपने जिसने देखी होंगी उसको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्लाइड शॉर्टकट कीज क्या है, स्लाइड में जो इस्तेमाल होती हैं। कंट्रोल M न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए। कंट्रोल D स्लाइड को डुप्लीकेट करना हो, डिलीट स्लाइड को डिलीट करना हो। कंट्रोल A मतलब पूरा स्लाइड या जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए। फिर आ जाता है स्लाइड शो शॉर्टकट की। स्लाइड को शो करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को शो करना है, तो आप कैसे करोगे। अब प्रेजेंटेशन स्लाइड में अंतर क्या है थोड़ा समझ लीजिए। स्लाइड क्या होता है कि आपके पेज होते हैं। अब पेज से एक बनती है आपकी बुक, या आप नोटबुक कह सकते हो। नोटबुक क्या है, एक प्रकार की आपकी प्रेजेंटेशन है। पहले हम स्लाइडों को बनाते हैं, स्लाइडों को बनाने के बाद उसको हम सही तरीके से मैनेज करते हैं। मैनेज होने के बाद आपका एक प्रोजेक्ट बन जाता है पूरा का पूरा कंप्लीट, उसको ही हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। और नाम भी हमने सुना होगा कि हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं या मेरी प्रेजेंटेशन है, तो उसका मतलब है कि काफ़ी पेज होंगे वहाँ पे, उनको व्यवस्थित रखने के साथ बाद आपने उसको पूरा हमें क्या करना है, किसी को बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, यह समझाना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे स्लाइड शो शॉर्टकट की। F5 का इस्तेमाल होता है स्लाइड को शो करना। Shift प्लस F5 का काम होता है करंट स्लाइड शो करना। करंट स्लाइड क्या होती है, जो हमें मेन पेज पे दिखती है। एस्केप का क्या काम है, स्लाइड शो को बंद करना। ठीक है, एस्केप का काम होता है स्लाइड शो बंद करना। कंट्रोल पे एन का क्या काम है, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचना। पी का काम होता है प्रीवियस स्लाइड पे पहुंचना, मतलब आगे वाली कंटिन्यू करने के लिए, पीछे मतलब बैक स्लाइड पे जाने के लिए। फिर बात करते हैं नेविगेशन शॉर्टकट कीज। या नेविगेशन शॉर्टकट कीज होती है जिसमें होम, एडिट, पेज अप, पेज डाउन आ जाती है। होम मतलब पहले स्लाइड पर जाने के लिए। इंड मतलब अंतिम जो स्लाइड है, मतलब 10 स्लाइडें आपने बनाई हैं उसमें 10वीं स्लाइड पे जाने के लिए। पेज अप मतलब पिछली स्लाइड पे जाने के लिए। पेज अप मतलब उससे अगली स्लाइड पर, जिस पर आओ उससे अगली स्लाइड पे जाने के लिए, ठीक है। फिर आ जाता है ऑब्जेक्ट शॉर्टकट की, मतलब ऑब्जेक्ट पर लागू होने वाली शॉर्टकट की। कंट्रोल G का काम होता है ग्रुप ऑब्जेक्ट करना, मतलब आपके पास 3-4 सेव हैं और इमेज है, उनको ग्रुप करना है, एक साथ मूव कराना है, तो हम कंट्रोल G का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G का काम होता है अनग्रुप ऑब्जेक्ट करने के लिए, मतलब जो भी आपका ग्रुप में इमेजें हैं उनको क्या करना, अनग्रुप करना, ठीक है। कंट्रोल K का काम होता है हाइपरलिंक जोड़ना। अब हाइपरलिंक कैसे जोड़ते हैं, क्यों जोड़ी जाती है, इससे मदद क्या मिलती है, प्रेजेंटेशन और इम्प्रूव कैसे होती है इससे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी है पिछली क्लासों में, ठीक है। फिर बात करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट की का कार्य होता है, यहाँ पे कार्य भी और शॉर्टकट की है। कंट्रोल F देखेंगे आप तो फाइंड करने के लिए, फाइंड मतलब किसी भी शब्द या को ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल H का काम होता है रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। अगर आपने प्रेजेंटेशन बनाया उसमें बहुत सारी चीज़ें टेक्स्ट लिखा है
रिफ्लेक्स करना है, फाइंड करना है, तो इनकी मदद से आप करते हो। फिर आ जाता है जूम। शॉर्टकट कीज आती है यहाँ पे जूम करना अपने स्लाइड को। तो यहाँ पे पहली आती है आपकी शॉर्टकट कीज कंट्रोल माउस व्हील अप, मतलब कंट्रोल दबा के आपको क्या करना, माउस के जो स्क्रॉल वाला बटन होता है बीच में, ठीक है, उसको क्या करना, अप करना है, ऊपर की ओर घुमाना है। तो उससे क्या होगा, आपका स्लाइड जूम इन होगी, मतलब जूम होगी। कंट्रोल माउस व्हील डाउन से क्या होगा, आपका जो माउस में जो स्क्रॉलर वाला बटन है, ठीक है, चेक, उसको क्या करना, पीछे की ओर घुमाना है। तो क्या होगा, जूम आउट होगी, मतलब आपकी जूमिंग कम होगी, ठीक है। फिर आ जाता है फंक्शन कीज। फंक्शन कीज का क्या काम होता है, F1 हेल्प के लिए होती है। अगर आपको प्रेजेंटेशन सही से काम नहीं कर रहा है या कोई पावर पॉइंट में कोई दिक्कत है तो आप F1 से हेल्प ले सकते हो। F5 शो स्लाइड, पहले भी देखा। F7 होता है स्पेलिंग चेक। अगर आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन आपने बनाई है, उसमें कोई शब्द है, कोई टेक्स्ट है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसकी स्पेलिंग सही है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए F7 का यूज करते हैं। कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप पिछली क्लासों में हमने समझा है। फिर आ जाता है F12 सेव एज करना, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट को कई नामों से सेव करना। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं लाभ क्या है भाई। वही लाभ है, तेज कार्य होता है, समय की बचत होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है भाई, काम करने की स्पीड बढ़ती है, और प्रोफेशनल वर्किंग रहती है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी स्टूडेंट को जल्दी प्रेजेंटेशन बनानी है तो वो क्या करेगा, वन स्टेप करिए, कंट्रोल एम से न्यू स्लाइड ले लेगा, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेगा फटाक से, कंट्रोल एस से सेव करके कंट्रोल 5 से चला लेगा, मतलब शो कर लेगा, फटाक से प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। भाई आप ऑप्शन से करोगे तो ऑप्शन से टाइम लगेगा, ऑप्शन पहले ढूंढोगे कि कैसे, शॉर्टकट से जल्दी होता है। महत्वपूर्ण बातें, मतलब महत्वपूर्ण यहाँ पे शॉर्टकट जो आपको आनी ही चाहिए प्रेजेंटेशन में, कंट्रोल बी होल्ड करना, कंट्रोल एम न्यू स्लाइड पे न्यू स्लाइड लेना, कंट्रोल डी डुप्लीकेट करना, कंट्रोल F5 है स्लाइड शो करना, एस्केप मतलब इसका स्लाइड शो बंद, मतलब स्लाइड को बंद करना, जो शो है, जो चल रही है स्लाइड, उसको बंद करना है तो एस्केप दबाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा शॉर्टकट कीज, ठीक है। तो ये हमने क्या है, आज की क्लास समाप्त होती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए, और ऐसे सीखते रहिए मजे के साथ। और अगला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। MCQ क्वेश्चन देखने के बाद आपका बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पावर पॉइंट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो क्लास आएगी आपकी, उस क्लास में आएगी आपका जो प्रैक्टिकल वाले जो आपके चैप्टर थे 4, 5, 6 आपके तीनों कंप्लीट हो चुके हैं CCC में, पावर पॉइंट, MS वर्ड, एक्सेल तीनों मैंने कंप्लीट किए हैं। अब आपका आएगा आगे के चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जो अगली क्लास आएगी उसमें हम चैप्टर 18 देखने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन देखने वाले हैं MCQ, ठीक है, विद आंसर के साथ। उसमें आंसर भी होंगे, जैसे नीचे देख पा रहे होंगे। आपका 1 क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, देख पा रहे हो, एंटीवायरस है या स्पीड शीट होता है, या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, या ब्राउजर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका C रहेगा, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पूरे MCQ देखेंगे, और एग्जाम के कोडिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो देखना ना भूलें, और एग्जाम से पहले ये वीडियो देखकर तो जरूर ही जाना है आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।